पिछले कल हमने अर्थिंग के बारे में जो है टेस्टिंग की थी, कैसे कैसे उसको मेज़रमेंट किया जाता है। हमने की केमिकल अर्थिंग। अगर आप में से केमिकल अर्थिंग के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, तो रासायनिक अर्थिंग के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता से मीनिंग रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जिस बेहतर इससे हो जाती है। लंबे समय तक चलने वाली अर्थिंग कहा जाता है केमिकल अर्थिंग को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजत ट्रैवलॉग में, और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजत ट्रैवलॉग में। तो आज हमारी ईवी इलेक्ट्रीशियंस एंड टेक्नीशियन जर्नी का डे 49 है। आज 18 जून 2025 है, 49 डे हमारा चल पड़ा है। पिछले कल हमने अर्थिंग के बारे में जो है टेस्टिंग की थी, कैसे कैसे उसको मेज़रमेंट किया जाता है, और इसके अलावा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की मेंटेनेंस के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। कॉन्सेप्ट हम जो है क्लियर करते जा रहे हैं, और उन्हें रिवाइज करने के साथ साथ वो चीज़ें सारी टेस्टिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे कौन कौन से मीटर उनमें लगे हुए होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में पिछला ओवरव्यू था हमारा। हमने की केमिकल अर्थिंग। अगर आप में से केमिकल अर्थिंग के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, तो रासायनिक अर्थिंग के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि केमिकल अर्थिंग के बारे में। केमिकल अर्थिंग वैसे इसीलिए घर में की जाती है क्योंकि उससे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वाले उपकरण है वो भी सुरक्षित रह सके, और उसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी भी आपकी पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। अब रासायनिक अर्थिंग में एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें एक इलेक्ट्रोड, जैसे कॉपर या जीआई इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाता है। मतलब कॉपर की एक रोड होती है, फिर इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक विशेष रासायनिक मिश्रण जैसे बेंटोनाइट या ग्रेफाइट आधारित यौगिक डाला जाता है। यह मिश्रण मिट्टी के साथ प्रतिक्रिया करके उसकी प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता से मीनिंग रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे विद्युत धारा आसानी से ज़मीन में प्रवाहित हो पाती है। अब रासायनिक अर्थिंग के लाभ के बारे में बात करें तो इसकी एक तो सबसे पहले कम प्रतिरोधकता होती है, जिसे रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, और मिट्टी की स्थिति भी बेहतर इससे हो जाती है। लंबे समय तक चलने वाली अर्थिंग कहा जाता है केमिकल अर्थिंग को। अब सुरक्षा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केमिकल अर्थिंग में, इसीलिए केमिकल अर्थिंग की जाती है कि ताकि सब चीज़ें जो है सुरक्षित रह सकें। यह सुनिश्चित करता है कि बिजली का रिसाव होने पर विद्युत धारा सुरक्षित रूप से ज़मीन में चली जाए, जिससे उपकरण और व्यक्तियों की सुरक्षा होती है।